नमस्कार। एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी महाभूत लेकर। ये कहानी मैंने 25 दिसंबर 2022 को लिखी थी। प्रस्तुत है, वाचन कर रहा हूँ कहानी महाभूत। अरावली की ऊंची खूबसूरत पहाड़ियों के नीचे पसरे ख्वाजा के शहर अजमेर के बारे में तो कई लोग जानते हैं, पर कम लोग इसके नज़दीक बसे ब्यावर कस्बे के बारे में जानते हैं, जिसकी प्राकृतिक छटा अजमेर से जरा कम नहीं है। यहाँ की पहाड़ियाँ अजमेर जितनी ऊंची तो नहीं हैं, पर इतनी सुंदर एवं स्वच्छ हैं मानो पर्वत अभी अभी प्रलय से प्रकट हुए हों। ब्यावर की एक खास मिठाई है यहाँ की गोल, पतली एवं अत्यंत कोमल तिलपट्टी, जिसे एक बार चख लो तो बार बार खाने को जी करता है। इसके आयुर्वेदिक फायदे भी असंख्य हैं एवं इसी के चलते इसे बनाने वाले कारीगरों की भट्टियों के आगे बहुधा लंबी कतारें लगी रहती हैं। ब्यावर से सटा एक गांव है खरवा, जो पहले एक रजवाड़ा था एवं अब आधुनिक सुविधाओं के चलते कुछ कुछ बदल गया है। हालांकि इसके गवई तेवर एवं संस्कृति आज भी जस की तस है। यह गांव ब्यावर से कुछ किलोमीटर पर है एवं किंवदंती है यहाँ के ठाकरों ने विभाजन के समय एवं उससे भी पहले आज़ादी के संघर्ष में अंग्रेजों को लोहे के चने चबा दिए थे। उनकी शूरता के किस्से आज भी यहाँ के आंचलिक जनजीवन में प्रचलित हैं एवं इन किस्सों के चलते तत्कालीन ठाकरों के वंशजों का आज भी अच्छा दबदबा है। उनका गांव की राजनीति में भी पूरा दखल है एवं बहुधा पंचायत चुनाव में सरपंच इन्हीं का मोहरा होता है। अब यहाँ के ठाकुर वीरभद्र सिंह हैं। गांव वाले आज भी उनके आगे अदब से खड़े होते हैं एवं उनकी हर बात एवं राय को पत्थर की लकीर मानकर स्वीकार करते हैं। इसी गांव में बाहैसियत बैंक मैनेजर मेरी पोस्टिंग तब हुई जब बहुधा सूखा पड़ने वाले क्षेत्र में जमकर बारिश हुई एवं इसी के चलते गांव तथा आसपास खूब हरियाली थी। पहाड़ साफ नहाए हुए थे, पोखर तालाब भरे थे, कुओं में ऊपर तक पानी था एवं अच्छे जमाने के चलते लोग भी प्रसन्न थे। पहाड़ों के बीच तेज धारा में बहता एक झरना था। सवेरे की धूप जब झरने से आंख मिचौली करती तब पूरा नजारा इंद्रधनुषी बन जाता। झरने से निकलकर एक नाला गांव के बीच होकर बहता था एवं इसके किनारे दोनों ओर खड़े ऊंचे सघन वृक्ष, पीछे पसरे खेत गांव की शोभा में चार चांद लगाते। यहाँ के लोग भी उतने ही जिंदा दिल, प्रेमिल एवं आतिथ्य से परिपूर्ण थे जितना पोस्टिंग पूर्व मैंने उनके बारे में सुना था। शहरी लोग बहुधा ग्रामीण पोस्टिंग से कतराते हैं, पर मेरे लिए तैनाती बीवी बच्चों से दूर रहते हुए भी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज की तरह अनूठे अनुभवों की सौगात लेकर आई। मैं इस गांव में 4 वर्ष रहा एवं अब तो गांव छोड़े भी मुझे 2 वर्ष से ऊपर होने को आए। न जाने क्यों यह गांव मेरी स्मृति में आज भी बिजली की तरह कौंधता है। इसलिए नहीं कि मैंने यहाँ खूब काम किया, अनेक ग्रामीणों की तकदीर बदलने के लिए दिन रात एक किए, साक्षरता की अलख जगाई, पोलियो उन्मूलन पर जागृति बनाई, वरन ये गांव मुझे उस लाश ढोने, अर्थी सजाने वाले टीकाराम की वजह से याद रहता है, जो नित्य तड़के गांव के बीच मेरे घर के आगे वाली कच्ची सड़क से तुलसी का भजन मन पछताई है अवसर बीते गाते हुए निकलता था। उसकी आवाज तेज लेकिन इतनी कर्णप्रिय थी कि गांव के बड़े बूढ़े औरतें इस आवाज को सुनकर अपने दिन का आगाज करते। गांव के ढोर उसकी आवाज सुनकर रंभाने लगते। रात भर भौंक कर थके उनिंदे कुत्ते उसे सुनकर एक बार पुनः भौंकते, मानो गांव को बताना चाहते हों कि टुक्कड़ खाते हैं तो चौकीदारी भी करते हैं। मैं जब तक वहां रहा बहुधा उसकी आवाज सुनकर उठता
एवं अनेक बार तो मुझे लगता मुर्गे तक उसे सुनकर बांग देते हैं। मस्जिद से अजान एवं मंदिर से घंटियों की ध्वनि भी मानो इस आवाज का अनुसरण करती। अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं रास्ते की दीवारें एवं उसमें झड़े पत्थरों तक में उसकी आवाज सुनकर एक ऐसी रंगत आ जाती मानो उन्होंने भी टीका की आवाज सुन ली हो। लोग यूं ही नहीं कहते कि दीवारों के कान होते हैं। गांव में एक मंदिर था जिसे लोग घनश्याम धनी का मंदिर कहते थे। टीका नित्य सुबह या मंगला आरती करवाकर घर लौटता। उसकी दिनचर्या तय थी। मंदिर से लौटता तब बहुधा 2-3 लोग कांधे पर गमछा डाले उसके ईंटों से बने घर के बाहर खड़े होते, जिसका मतलब था आज टीका को अर्थी बनाने चलना है। वह कौन मरा है आदि सूचना लेता, क्षण भर नहीं रुकता एवं सीधे गमी वाले घर पर हाजिर हो जाता। उसे देखते ही लोगों को राहत मिलती कि अब शव को ठिकाने लगाने का काम विधिवत हो जाएगा। टीका वहां पहुंचकर सामान की एक पर्ची बनाता, उसे घर धणी को देता एवं सामान आते ही अर्थी सजाने में लग जाता। बांस, मूंछ की रस्सी, लाल सफेद कपड़ा, सूखी घास, बीच में लगाई जाने वाली पतली लेकिन मजबूत खपचियां, घी, कितनी लकड़ी लगेगी, कितने उपले, कपूर, माचिस, अगरबत्ती आदि सब चीजें उसे जबानी याद थी, वरन अब तक तो वह पारंगत हो गया था। सामान आते तक वह वहीं खड़े गीता के कुछ श्लोक जो अब तक उसे कंठस्थ थे, लोग लुगाइयों के आगे ऐसे सुनाता मानो वो महाजन न होकर गांव का पंडित हो। इन श्लोकों को सुनाते सुनाते उसके चेहरे पर एक अद्भुत तेज सिमट आता। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो अपुराणि। अरे तुम किसका शोक करते हो? आत्मा न जन्मती है न मरती है, मात्र चोगा बदलती है। उसे सुनकर रोती हुई औरतें क्षण भर को चुप हो जाती। मर्द उसकी ओर ऐसे देखते जैसे किसी सभा में श्रोता तेजस्वी संत की ओर देखते हैं। अर्थियां बनाते बनाते वह भी मानो निर्लिप्त स्थित प्रज्ञ हो गया था। सामान आते ही वह अर्थी बनाने में लग जाता। बनाता क्या, वह अर्थी में प्राण फूंक देता। मुर्दे को नहलाकर जाने कौन से लेप लगाता कि मुर्दा चमक उठता। अगर जीते जी मुर्दा दाढ़ी वाला होता तो वह दाढ़ी रखता, नाई से उसकी तरतीब से कटाई छटाई करवाता एवं दाढ़ी नहीं रखता तो उस तरह से दाढ़ी उतरवाता, भले ही 2-3 दिन की ही क्यों न हो। चश्मा लगाने वाले को वह चश्मा लगाता, टोपी पहनने वाले को टोपी, पगड़ी वाले को हूबहू वही पगड़ी पहनाता, शरीर पर चंदन का लेप करता, तत्पश्चात कपड़े पहनाता, वह भी उसकी सबसे अच्छी ड्रेस मंगवाता। उसे अजीब सी सनक थी। एक बार किसी ने टोका तो टीका बोला, यह अंतिम यात्रा है, आत्मा के परमात्मा से मिलन का महोत्सव। यह देह आज नहीं सजेगी तो कब सजेगी? उत्तर इतना सटीक था कि टोकने वाला अपना समूह लेकर रह गया। मुर्दा तैयार होते ही लोग शॉल ओढ़ाने, परिक्रमा देने में मशगूल हो जाते। अनेक लोग मालाएं पहनाते तो मुर्दा खिल उठता। ओह, ये दुनिया भी विचित्र है। जीवित व्यक्ति को एक माला तक पहनाने से कतराती है, लेकिन मुर्दे पर 10 मालाएं डाल देती है। मुर्दा जिंदा होता तो अवश्य सोचता, इतनी मालाएं जीते जी पड़ जाती तो चंद वर्ष और जी लेता। गत 30 वर्षों से वह अकेला ही था जो अर्थी सजाने एवं दाह संस्कार की वैदिक परंपरा से खबरदार था। बीच वर्षों में 2-3 और लोगों ने यह कार्य सीखने का प्रयास किया, पर नौसिखिए सिद्ध हुए। उनकी असफलता के बाद तो टीका की धाक जम गई। कभी कभी गांव के लोग इस बात से आशंकित हो उठते कि कदाचित टीका न रहा तो ये काम कौन करेगा, पर परिवार की गमी में यह विचार बुदबुदे की तरफ बैठ जाता। मुर्दा तैयार होते ही लोग उसे उठाने की फिराक में होते। यहां से निजात मिले तो काम पर लगे। सबसे पहले शव के मुख की ओर आकर अर्थी भी टीका ही उठा था। उसके राम नाम सत्य है बोलते ही कंधा देने वालों की कतार लग जाती। उसका उद्घोष इतना दमदार होता मानो ये शब्द उसकी जीभ से न निकलकर
अंतःस्तर से प्रकट हो रहे हों। उसे सुनकर कुछ लोग सिहर उठते तो कुछ यह भी कहते, टीका मुर्दा ढोते ढोते महाज्ञानी हो गया है। टीका का कार्य यहीं पूरा नहीं होता, शमशान में दाह संस्कार की प्रक्रिया भी वही पूरी करता। अब तक बच्चे, बूढ़े, मर्द लुगाइयों के कई मुर्दे वह फूंक चुका था। लकड़ियां लगाना, कहाँ बड़े लट्ठे लगाने हैं, कहाँ छोटी लकड़ियां, कहाँ उपले लगाने हैं, कहाँ घास फूस, अर्थी का मुख किस ओर होगा, मुखाग्नि कौन देगा, कपाल क्रिया कब होगी, कब विदा देनी है, आदि सभी बातें टीका अच्छी तरह जानता था। अतः उसे सबको विदा कर ही शमशान छोड़ना होता था। अनेक बार कुछ खास कार्यों को लेकर किसी खास व्यक्ति पर भरोसा बन जाता है। यही बात टीका पर सटीक सिद्ध होती। शमशान से टीका सीधा घर आता एवं नहा धोकर अपनी घड़ियों की दुकान पर पहुंच जाता। वह घड़ीसाज था एवं नई पुरानी घड़ियां भी बेचता। आसपास की 100 छोटी ढाड़ियां उस गांव में लगती, अतः इतनी मजदूरी तो बन जाती कि घर परिवार का पेट पल जाता। बाजार में सस्ती नई घड़ियां आने से इन दिनों घड़ियों की मरम्मत का काम बहुत कम होता। इससे उसकी आमदनी भी प्रभावित हुई। पर टीका इस सबसे निष्प्रभावित यही सोचता, समय किसका सगा है जो मेरा होगा। सेठ, बड़े ठाकुर सब खाली हाथ जाते हैं तो मैं कौन सा साथ लेके मरूंगा। उल्टे खम बोझ वाला व्यक्ति सोरा जाता है। जीवन के इस तत्व दर्शन ने उसे परम संतोषी बना दिया था। हमारा दर्शन बहुधा हमारी अभिरुचियों से मेल खाने लगता है। टीका 50 पार लेकिन आज भी चुस्त दुरुस्त था। उसका शरीर सौष्ठव इस उम्र में भी दर्शनीय था। गठीला बदन, सांवला रंग, चौड़ा माथा, चमकती दार्शनिक आंखें, खिचड़ी दाढ़ी, मध्यम कद, ऊंचा सीना, किंचित मोटा नाक एवं स्वच्छ बैल जैसे दांत उसे एक अलग पहचान देते। ऊपर के दांत बड़े होने से कुछ भी बोलता तो मुस्कुराते हुए लगता। उसके बाजू घुटनों को छूते, माथे के बाल गर्दन तक आते। यही बाल तेज चाल के साथ हवा में उड़ते। तन की फुर्ती देखते बनती। सदैव सफेद चौगा धोती पहनता, नीचे चमड़े की जूतियां होती। अर्थी बनाते, दुकान पर अथवा अन्यत्र कार्य करते हुए उसकी ड्रेस बहुधा गंदी हो जाती, जिसे वह स्वयं धोता एवं स्त्री भी खुद करता। घरवाली के लाख कहने पर उससे नहीं धुलवाता। उस अपना काम खुद करना उसकी आदत में शुमार था। उसकी बीवी रेशमा उससे 2 वर्ष छोटी थी, पर उसका रंग गोरा, नक्श अच्छे एवं दांत टीका की तरह मोती जैसे थे। बोलती तो मोती झड़ते, गालों में गड्ढा पड़ता। लोग उन्हें कृष्ण राधा की जोड़ी कहते। दोनों लेकिन निसंतान थे एवं यह टीस कभी कभी उसकी बीवी अपनी सखी सहेलियों से कहती भी थी। टीका लेकिन इससे निष्प्रभावित यही कहता, सातों सुख तो राम जी के पास भी नहीं थे, मुझे कैसे मिलेंगे। जो मिला वही मुकद्दर है एवं इंसान को उसी में खुश रहना चाहिए। सप्ताह में 1-2 बार वो बैंक पैसे निकलवाने अथवा जमा कराने भी आता। मेरी उससे खूब पड़ती। उम्र में भी वो लगभग मेरे बराबर था, अतः मैं उसे जी न लगाकर टीका कहता। हालांकि मेरे मना करने पर भी वह मुझे साहब, बाबूजी अथवा जी लगाकर बात करता। छोटे गांवों में बहुधा पद के अनुरूप संबोधन तय हो जाते हैं। वह बहुधा मेरी टेबल के आगे वाली कुर्सी पर बैठता। उसके पास गांव शहर की ही नहीं, शास्त्रों की भी अनेक बातें होती, पर वह चलाकर कभी बात नहीं छेड़ता। एक बार मैंने जब कहा कि ठीका, मैं नित्य तुम्हारी आवाज सुन के उठता हूं, तो उसने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मैनेजर साहब, आपके यहाँ इतने व्यापारी आते हैं, पर आपने ऐसा धंधा करने वाला नहीं देखा होगा जो खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारता है। मैंने विस्मय से उसकी ओर देखा तो उसने बात पूरी की, आप यदि मेरी आवाज से नहीं उठते तो उठने के लिए मेरी दुकान से एक घड़ी अवश्य खरीदते। इस बार बात पूरी करते हुए वह ठठाकर हंस पड़ा। हंसते हुए उसका चेहरा ऐसा था मानो
उसे कोई दुखी नहीं हो एवं वह मात्र सुख बांटने अथवा कष्ट दूर करने के लिए ही जन्मा हो। कुछ दिन बाद वह फिर बैंक आया तो मैं इत्मीनान से बैठा था। आज अमावस होने से अपेक्षाकृत कम काम था, क्योंकि गांव के कामगर खेतीहर बहुधा इस दिन विश्राम करते हैं। उनके लिए यही इतवार है। आज मैंने चपरासी को भेजकर 2 चाय मंगवाई एवं उसके साथ बातों में मशगूल हो गया। वैसे तो उससे पहले भी बात हुई थी, पर बातों का सिलसिला नहीं बना था। उसने आज गांव में विकास कार्य बढ़ाने, खेतीहरों को फसली ऋण आदि समय पर देने, साक्षरता एवं अन्य अभियानों में हिस्सा लेने के लिए मेरी जी भरकर तारीफ की। उसके एक एक शब्द नपे तुले थे। मैनेजर साहब, अधिकतर यहाँ आए मैनेजरों के लिए ग्रामीण पोस्टिंग सजा थी। वे फकत समय निकालते, पर आपने तो गांव का कायाकल्प कर दिया है। ये गांव सदैव आपका ऋणी रहेगा। उसकी प्रशंसा का लहजा ऐसा था कि मैं गदगद हो गया, पर मनोभाव छिपाते हुए बोला, टीका, मैं तो वेतन लेके कार्य करता हूं, पर तुम तो मात्र सेवा के भाव से कार्य करते हो। मैं अब तक उसके अनेक सेवा कार्यों से खबरदार था। धन्यवाद सर, आपकी प्रशंसा किसी इनाम से कम नहीं है। इस बार उत्तर देते हुए उसकी आंखें यूं नीची हो गई, मानो उसकी पलकें प्रशंसा का भार नहीं उठा पाई हो। आज मुझे टीका से बहुत सी बातें करनी थी, अतः मैंने बात आगे बढ़ाई। टीका, बुरा न मानो तो मैं जानना चाहता हूं, यह अर्थी सजाने, ढोने आदि के कार्य तुम कब से करते हो? इस कार्य की प्रेरणा तुम्हें कहां से मिली? मन खुलता है तो घोंसलों से बाहर आने वाले नन्हे पाखियों की तरह जाने कितने प्रश्न जहन से निकलने लगते हैं। मैनेजर साहब, आपका प्रश्न वाजिब है। इस कार्य को करते हुए मुझे बरसों हुए। वस्तुतः मैं जहां भी जाता हूं, लोगों के चेहरे पर एक अजीब सी मुर्दनी देखता हूं। ईश्वर ने इतना कुछ दिया, पर लोग हंसने मुस्कुराने की बजाय सदैव अपने दुखों का रोना रोते हैं। वे मरने के पहले 1000 मौत मरते हैं। अरे भाई, मर के मर लेना, जीते जी क्यों मरते हो? सच कहूं, असल मुर्दे तो इस जीवित समाज में हैं। मैं इसीलिए अर्थी सजाता हूं कि लोगों को सीख मिले कि अगर मुर्दा सच के निखर सकता है तो वे भी जिंदा होकर प्रसन्न रह सकते हैं। लोगों का दिल धड़कना चाहिए। आनंद में रहने एवं इसे बांटने के लिए हमारे पास कितना कम समय है। लोग रोज उठने वाले मुर्दों को देखकर भी अकल नहीं लेते। कहते कहते उसकी आंखें शून्य में गड़ गई। उसका उत्तर एवं जीवन दर्शन जान मैं अभिभूत हो गया। मुझे लगा मैं भी बैंक की किसी योजना के तहत उसका कुछ भला करूं। इसी मंतव्य से मैंने बात कर रुख मोड़ा। ठीक है, इन दिनों बैंक में एक ऐसी योजना आई है जिसके तहत तुम अत्यंत कम ब्याज पर ऋण ले सकते हो। यह तुम्हारे व्यापार बढ़ाने का स्वर्णिम अवसर बन सकता है। मुझे लगा टीका मेरी बात सुनकर तुरंत हामी भर देगा, पर उसका उत्तर सुनकर मैं दंग रह गया। बाबूजी, मैं कभी ऋण नहीं लेता, वरन 100 ढाणियों में अकेला साहूकार हूं जो हर मुसीबत जदा को बिना ब्याज रकम देता है। इस बार उत्तर देते हुए उसके चेहरे पर निर्लिप्त योगियों से भाव उभर आए। यह तो तुम कमाल करते हो। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या उत्तर दूं। इसमें कमाल क्या है बाबूजी? इसी गांव में पला बड़ा हूं, इन्हीं लोगों से कमाया है, फिर इन्हें वापस लौटाने में हर्ज क्या है? सभी उभाना पांव जाते हैं, धन दौलत यहीं रह जाती है। पैसा छोड़कर मरने की बजाय बेहतर है जीते जी इनकी दुआएं लूं। इस बार उसके उत्तर में अद्भुत सूफियाना दर्शन था। यह मेरी कल्पना से परे था कि गांव में ऐसे रोशन ख्याल आदमी भी होते हैं। भावातिरेक मैं कुर्सी में धंस गया। लगा जब जीवित देवता हमारे आसपास हों तो हम मंदिर क्यों जाते हैं? अब बात बढ़ाना मेरे बूते में नहीं था। मैंने किसी कार्य का बहाना किया, मोटरसाइकिल उठाई एवं बैंक से दूर निकल पड़ा। गांव में तैनाती को अब मुझे 3 वर्ष बीत चुके थे। अब कभी भी मेरा स्थानांतरण हो सकता था, पर इन्हीं दिनों गांव में
कोरोना की दस्तक हुई तो स्थितियां ऐसी उल्टी मानो हंसते खेलते गांव में प्रेत आ बसे हों। सर्वत्र त्राहिमाम हो गया। सभी घरों में सिमट गए। प्रशासन चौकन्ना हो गया। मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग आदि के चलते फजाओं में अजीब भय एवं उदासी पसर गई। हुक्मरान कठोर दर कठोर होते चले गए। बाजार सड़कें ऐसी वीरान हुई मानो इन्हें भी कोरोना के भय ने जकड़ लिया हो। ऐसा लगता मानो गांव की खुशियों को पाला मार गया हो। कोरोना का प्रारंभिक दौर सर्वाधिक जानलेवा था। गांव में नित्य 4-5 लोग मरने लगे। अस्पताल स्टाफ एवं हरिजनों तक ने भय के मारे लाशें उठाने से इनकार कर दिया। यह टीका के इम्तिहान की घड़ी थी। वह अजीब कश्मकश में आ गया। क्या टीका के होते गांव के मुर्दों की मिट्टी बिगड़ेगी? आज तक उसने मुर्दा उठाने में कोताही नहीं की। अब अगर उसने मुंह मोड़ लिया तो क्या उसका भरोसा नहीं टूट जाएगा? क्या यह पलायन नहीं होगा? वह तो गमी वाले घरों में गीता के श्लोक सुनाता था। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हें सिर्फ कर्म करना है, आगे क्या होगा ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। बिना कोरोना भी उसने अनेक जवान अर्थियां उठाई हैं। जिंदगी वश में होती तो क्या वे अल्पवय में मरते? टीका ने फिर कौन सी अमृत की औषधि ले ली है। बड़े बुजुर्ग ठीक कह गए हैं, सदा न जग में जीवना, सदा न काला केश। ऐसा सोचते ही वह एक अद्भुत कर्तव्य बोध से भर गया। उसकी मुट्ठियां तन गई। टीका के होते गांव में लावारिश लाशें पड़ी हो तो धिक्कार है टीका को। इससे बुरी गत अब टीका के लिए क्या होगी? ऐसे विकट समय में जब गांव पर बलाएं गिर रही हों, टीका घर में कैसे बैठ सकता है? उसकी आंखें एक अभिनव संकल्प से चमक उठी। मन के तालाब से भय की काई हट गई। टीका मर सकता है पर भरोसा नहीं तोड़ सकता। आज उसे कोई नहीं रोक सकता था। वह घर के बाहर आया। दरवाजे के बाहर पड़े ट्रैक्टर में ट्रॉली लगाई, मुंह को कपड़े से बांधा एवं सीधे दवाखाने आ गया। उसे देखते ही सबकी आशा बंध गई। उसने एक एक कर शव कंधे पर उठाए एवं ट्रॉली में रख दिए। एक भारी शव को उसने स्ट्रेचर से बांधा एवं कड़ी मशक्कत कर ट्रॉली में चढ़ा दिया। प्रशासन, गांव सभी अचरज में पड़ गए। पूरे 1 वर्ष उसने यह कार्य किया एवं आश्चर्य, उसे कुछ नहीं हुआ। 1 वर्ष बाद फिजा बदली। दवाइयों के सेवन, परहेज एवं वैक्सीनेशन लगने से कोरोना केसेस दिन पे दिन गिरते गए। यहाँ तक कि एक ऐसा समय भी आया जब शून्य हो गए। कोरोना का आतंक एवं सियासत की सख्ती लेकिन आज भी बरकरार थी। ठीक इसी समय टीका जाने कैसे कोरोना की चपेट में आ गया। उसे 2 रोज खांसी हुई, फिर तेज बुखार के साथ उसकी सांस फूलने लगी एवं अंततः इसी बीमारी से जूझते हुए उसने दम तोड़ दिया। गांव में एक बार फिर कोरोना का आतंक पसर गया। अब टीका की लाश कौन उठाए? प्रशासन ने उसकी पत्नी तक को दवाखाने आने से रोक दिया। 2 घंटे बीते, 4 बीते, रात बीती, लेकिन कोई नहीं आया। दवाखाने का स्टाफ फिर खौफ में आ गया। सबको कंधा देने वाला खुद लावारिस बन गया। अगले दिन सूरज ज्यों ही ऊपर उठा, लोग ये देखकर दंग रह गए कि 70 पार ठाकुर वीरभद्र सिंह स्वयं अपना ट्रैक्टर फूलों से सजाए दवाखाने की तरफ आ रहे हैं। उनके आते ही लोग अदब से खड़े हो गए। उनके चेहरे पर आज पीढ़ियों की आन सिमट आई थी। उन्होंने टीका की लाश एक चादर पर रखी। हम अकेले उठाने लगे तो डरते डरते हरिजन ने सहारा दिया। वहां खड़े डॉक्टर को मानो काठ मार गया। वो लगभग चीख पड़ा, अन्नदाता आप? तो ठाकुर बोले, हाँ, मैं टीका की लाश उठाऊंगा एवं मैं स्वयं इसका दाह संस्कार भी करूंगा। हर गांव का एक जमीर होता है। गांव का पूरा जीवन उस जमीर में धड़कता है। आज अगर मैं मौत के डर से गढ़ में बैठ गया
तो पीढ़ियों का इतिहास कलंकित हो जाएगा। कल फिर यहां लाश कौन उठाएगा? कौन हमें ठाकुर कहेगा? टीका इस भीषण महामारी में भी सबकी लाशें उठाता रहा। आज क्या उसका मुर्दा लावारिस बन जाएगा? कदापि नहीं। ठाकुर का उत्तर सुन वहां उपस्थित सभी आंखें आश्चर्य से टंग गई। शमशान में ठाकुर ने टीका की लाश पर फूल चढ़ाए, अर्थी बनाई एवं दाह संस्कार तक अकेले बैठे रहे। टीका की कपाल क्रिया करने के बाद उन्होंने एक बार पुनः चिता की ओर देखा, हाथ ऊपर कर उसे सैल्यूट किया, फिर मन ही मन बोले, टीका, इस गांव के आसमां के नीचे अब तक कई आए कई गए, पर मसीहा बनकर तू ही आया। जीते जीते तू किसी का ऋणी नहीं बना, पर गांव को सदैव के लिए अपना कर्जदार बना गया। मेरा स्थानांतरण हुए अब 2 वर्ष होने को आए। सुना है कोरोना समाप्त होने के बाद गांव के बीचों बीच टीका की मूर्ति लगाई गई। आज भी गांव से कोई लाश निकलती है तो उसे शमशान जाते हुए 2 मिनट मूर्ति के नीचे बने प्लेटफॉर्म पर रखा जाता है। भला टीका की अनुमति बिना कोई लाश शमशान कैसे पहुंच सकती है? पहले वह अवधूत था, पर अब तो पंच भौतिक तत्वों से परे महाभूत बन गया होगा। धन्यवाद मित्रों, यही थी कहानी। आशा है आपको पसंद आई होगी।